Hi everybody, today we are going to discuss about the mint यानी कि पुदीना। देखिए ये एक प्लांट है जो आप अक्सर जो है अपने आसपास घरों के अंदर या मार्केट के अंदर आसानी से अवेलेबल होता रहता है और आप इसको अक्सर जो है चटनी की शक्ल में चटनी बनाकर जो है इसका इस्तेमाल करते हैं या सब्जियों के अंदर जो है ये डाला जाता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन जो है वो आपका इंप्रूव रहता है और जो है आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जैसी कंडीशंस आपको नहीं पैदा हो पाती है, अफारा जैसी कंडीशन यानी कि फ्लैचुलेंस जैसी कंडीशन नहीं आ पाती है। तो ये उनके अलावा भी और बहुत सारी क्वालिटी इसके अंदर मौजूद होती है। ये उसके अलावा और दूसरी बीमारियों के अंदर, दूसरी परेशानियों के अंदर जो है बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। तो खाने के पार्टिकल्स को ये इतने बारीक मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम कर देता है ताकि जो है उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर हो जाए, यानी कि वहां पर जो ब्लड कैपिलरीज होती है, खून की नलियां होती हैं, वो उनको आसानी से खाने को जो है सही तरीके से एब्जॉर्ब कर ले और आपकी हेल्थ जो है वो इंप्रूव होती रहे। तो डाइजेस्टिव क्वालिटी होने की वजह से ये आपके डाइजेशन को तो इंप्रूव करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर एक और क्वालिटी होती है एंटी फ्लैचुलेंट यानी कि कार्मिनेटिव। तो कार्मिनेटिव क्वालिटी होने की वजह से ये अफारे जैसी कंडीशन से आपको बचाता है, यानी कि फ्लैचुलेंस से आपको बचाता है। और जब फ्लैचुलेंस आता है तो पेट के अंदर, स्टमक के अंदर या एब्डोमेन के अंदर एक स्ट्रेचिंग पैदा होती है, खिंचाव पैदा होता है, तो उसकी वजह से दर्द का एहसास होता है। तो उस खिंचाव को कम करने का भी काम आपका ये पुदीना करता है। इसके अलावा डाइजेशन को इंप्रूव करके आपको नोजिया जैसी कंडीशंस जो यानी कि उल्टी करने का मन होना या वोमिटिंग जैसी कंडीशन से बचाने का भी काम करता है। इवन डायरिया जैसी कंडीशन से भी बचाने का काम करता है। और कॉलरा अगर किसी को हो गया यानी कि हैजा अगर किसी को हो जाता है तो उनके बैक्टीरियाज को मारकर, उनके नुकसान देने वाले कीटाणुओं को मारकर जो है ये आपके कॉलरा को भी ठीक करने में बहुत अहम रोल अदा करता है। और हिक्कप जैसी कंडीशन में, हिचकी जैसी कंडीशन में ये आपका जो सही मूवमेंट है आपका डायफ्राम का, उसको सही कराकर जो है आपका हिक्कप जैसी परेशानी को भी दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा डायरिया, कॉलेरा वगैरह के अंदर क्या होता है कि आंतों के मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो उन मूवमेंट को सही बैलेंस करके खाने को सही तरीके से डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और जब फूड जो है वो आपका सही तरीके से डाइजेस्ट होता है, आंतों के जरिए सही तरीके से जो है एब्जॉर्प्शन होगा, वहां पर जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें वो एब्जॉर्ब करके उसको लीवर तक भेजता है। तो सही तरीके से खाना जब प्रॉपर डाइजेस्ट होकर आगे बढ़ता है तो वहां पर जॉन्डिस जैसी कंडीशन को भी ठीक करने में मदद करता है, यानी कि लीवर पर भी एक अच्छा इफेक्ट जो है आपका डालता है। बाइल फॉर्मेशन वगैरह में सही मदद करता है, यानी कि बैलेंस्ड जो एक फॉर्मेशन होना चाहिए बाइल का, उसको बनाने में मदद करता है। इन सब के अलावा और दूसरी क्वालिटीज कौन सी हैं, उनके अलावा देखिए एंटी इंफ्लेमेटरी, इसके अंदर जो है वो आपका एंटी इंफ्लेमेटरी क्वालिटी होती है, यानी कि स्वेलिंग को कम करने का भी ये काम करता है। देखिए वर्मीसाइड के तौर पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। वर्मीसाइड यानी कि आंतों के अंदर जो है आपका वॉर्म्स पैदा हो जाना, तो उनको किल करके बाहर निकालने का भी काम करता है। इवन देखने में आया है कि कान के अंदर अगर कोई वॉर्म्स फॉर्मेशन हो गए हैं, नाक के अंदर जो कीड़े पड़ गए हैं, तो उनको भी किल करने में बहुत मदद करता है। आंतों के अंदर जो है आपका जब कीड़े वगैरह हो जाते हैं, यानी कि इंटेस्टाइनल वॉर्म्स जब वगैरह जब हो जाते हैं, तो इसको जोशाने की शक्ल में जो है वो आपका इस्तेमाल करते हैं। तो वो उन कीड़ों को किल करके उनको बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। और कान और नाक के अंदर भी उस जोशाने की कुछ ड्रॉप्स जो है अगर आप टपका दें तो उसमें जो है ये उन कीड़ों को मारकर उनको बाहर करने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा इसके अंदर एंटीसेप्टिक क्वालिटी भी होती है, एनाल्जेसिक क्वालिटी भी होती है, यानी कि पेन वगैरह अगर हो रहा है उस पेन को रिलीफ करने में, और एंटीसेप्टिक क्वालिटी होने की वजह से कोई अगर किसी तरह का इंफेक्शन हो रहा है तो उसको खत्म करने में बहुत अहम रोल अदा करता है। और यहां तक कि देखने में आया है कि ये डिमल्सेंट का काम भी करता है, यानी कि आंतों के अंदर अगर कोई पॉइजन वगैरह चला जाता है तो उस पॉइजन के असर को कम करने में भी बहुत अहम रोल अदा जो है आपका करता है। इसके अलावा ये एंटीडोट का काम भी करता है। एंटीडोट यानी कि खासतौर से कुत्ता या बिल्ली वगैरह अगर काट लेती है तो उस जगह पर जो है इसका अर्क निकालकर अगर लगा दिया जाए तो वो वहां पर जो है उसके पॉइजन को एब्जॉर्ब करके उसके पॉइजन के असर को कम कर देता है। इसके अलावा ये इसके अंदर क्वालिटी डायूरेटिक भी क्वालिटी होती है, जो कि आपका किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव करके पेशाब में जो बार बार रुकावट होती है
उस रुकावट को दूर करने का भी काम करता है। और इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर कोई गड़बड़ हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की गड़बड़ को दूर करके मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रॉपर करने में भी बहुत अहम रोल अदा करता है। और इसके अलावा रबिफिसेंट क्वालिटी होने की वजह से, यानी कि स्किन को रेडनेस अपीयर कराने की वजह से इसका लेप अगर जो है सिरके में मिलाकर इसका लेप किया जाए, सिरके में मिलाकर इसका लेप जो है वो चेहरे वगैरह पर किया जाए, तो जो क्लोएज्मा या झाइयां वगैरह होती हैं वहां पर जो है उस झाइयों को खत्म करने का, यानी कि वहां के मेलेनिन वगैरह जो कलेक्ट हो गया है उसको दूर करके और आपका स्किन के अंदर जो है वो रेडनेस लाने का, यानी कि एक अट्रैक्शन लाने का काम भी जो है आपका ये करता है। इसका इस्तेमाल का तरीका मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होता है, यानी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है। जैसे आपका डाइजेशन, फ्लैचुलेंस, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉलरा, हिकअप, डायरिया या जॉन्डिस जैसी कंडीशन में इसको जो है दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो पाउडर बना के, यानी कि चूर्ण बना के इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर जो है इसका ताजा अगर मिल जाए तो उसका अर्क निकाल के, ताजा अगर मिल जाए तो उसका अर्क निकाल के इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है बमुकाबले आपका चूर्ण के। अगर इमरजेंसी में कभी रात के वक्त जो है आपको उल्टी दस्त होने लगे और डॉक्टर अवेलेबल ना हो, तो उस कंडीशन में इसका 2 चम्मच अर्क निकालिए। ताजा पुदीना घर में है तो इसका अर्क निकालिए, उस पेशेंट को पिला दीजिए। तो वहां पर जो है आपका डायरिया जैसी कंडीशन, कॉलरा जैसी कंडीशन, वॉमिटिंग या आपका नोजिया जैसी कंडीशन या अफारा जैसी कंडीशन जो है वो बहुत जल्दी जो है आपका ठीक हो जाती है, बहुत जल्दी दूर हो जाती है। इसके अलावा अगर इंटेस्टाइनल वॉर्म्स वगैरह हैं, वॉर्म्स वगैरह कीड़े वगैरह अगर हैं, तो वहां पर जो है उसको जोशांदे की शक्ल में जो है उसको दिया जा सकता है। वो ओरली भी दिया जा सकता है और बाई एनएस एनीमा के थ्रू भी जो है वो आपका दिया जा सकता है। इसके अलावा कान के अंदर अगर कीड़े वगैरह पड़ गए हैं, नाक के अंदर पड़ गए हैं, तो उसी जोशांदे की कुछ बूंदे जो है आपके कान और नाक में आप टपका दें तो वो उन कीड़ों को किल करके बाहर निकाल देता है। एंटीडॉट के तौर पर जो है जहां पर काटा गया है उस साइट पर जो है उसका अर्क जो है अगर उसको लगा दिया जाए तो वो आपका जो है उसके पॉइजन के इफेक्ट को कम करके वहां पर जो है उसको एब्जॉर्ब करके और उसके इफेक्ट को कम कर देता है। इसके अलावा एनाल्जेसिक क्वालिटी और एंटीसेप्टिक होने की वजह से जहां पर काटा गया है तो उसके दर्द वगैरह को कम करता है और वहां पर इंफेक्शन को फैलने से रोकने का काम करता है। डायरेटिक या आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रॉपर करने के लिए इसका दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका चूर्ण का भी जो है वहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपका जैसे स्किन प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि चेहरे पर झाइयां वगैरह पड़ जाती हैं, तो उस सूरत में अगर इस पुदीने का अर्क के अंदर थोड़ा सा सिरका मिला के, विनेगर मिला के और उसको चेहरे पर लेप किया जाए तो ये भी बहुत जल्दी जो है वो आपका फेस को ठीक करता है और मेलाजमा जैसी कंडीशन को खत्म करता है। इसकी जो डोज होती है देखिए, चूर्ण की शक्ल में 3 से 5 ग्राम जो है इसकी डोज होती है, और अगर इसको अर्क की शक्ल में लिया जाए तो कम से कम 2 से 3 चम्मच जो है आप इसको लीजिए, तो आपको ये बहुत सारी परेशानियों में जो है वो आपका फायदा पहुंचाने का काम करता है। अगर आप इसको प्रिपरेशन के तौर पर जो है बाजार से खरीदना चाहें तो बाजार के अंदर भी ये आपका जवारिश पुदीना, जवारिश अनारैन और अर्क अजीब के नाम से बाजार के अंदर मिल जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर पुदीना। अगर इसमें से कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।